Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy down! हाँ इधर से Enemy! अभी नहीं Enemy अभी नहीं down! अभी नहीं अभी क्लोजर से जा अभी और लेफ्ट क्लोजर अबे यहाँ Enemy! Enemy down! से इधर रोकना भी मत चल तुझे Enemy! कैसे रे Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! Enemy! Enemy down! तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब सबका स्वागत है कौन गेम प्ले वीडियो में। और आज के इस वाले मैच में तो अभी खेल सोलो वर्सेस स्क्वाड और यहाँ पर मैं पायरेट प्लाजा में आता हूँ। और आज आप लोगों को पता लगा कि भाई जब भी मेरे को फ्लेयर मिलता है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते वक्त तो मैं फ्लेयर चलाता क्यों नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन बताऊंगा और जो भी मतलब आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि क्यों नहीं चलाता मैं। यहाँ पर आते ही भाई मेरे को 2 शॉट गन मिली, मतलब एक भी ऑटो गन नहीं मिली और आगे जाके DP28 मिल जाती है। और मैं बंदों को स्पॉट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या पता बंदे छत पर अभी तक हो और मैं इजीली निपटा दूं 1-2 को, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता, सारे के सारे नीचे उतर चुके थे। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को पता है कि भाई पायलट प्लाजा में फ्लेयर कितनी ज्यादा मिलती है, तो आज मुझे यहाँ पर 2-2 फ्लेयर मिल जाते हैं जिससे मैं उठा लेता हूँ और आगे जाके मैं चलाऊंगा भी फ्लेयर। तो बस देखना वहाँ पर क्या ही क्या सीन हो जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे को ज्यादा लूट नहीं करनी थी, मतलब एक ऑटो गन चाहिए थी जो कि मुझे आगे जाकर मिल जाती है M4, और मतलब एक क्लोज के लिए चाहिए थी S12 के, क्योंकि भाई पायलट प्लाजा में आप बिना S12 के जीत नहीं सकते जब तक सामने वाले के पास S12 के ना हो। अब यहाँ पर मेरे को सामने एक बंदा दिखा और से बचने के लिए मैं पीछे भागता हूँ Enemy! Enemy down! और शायद से ये बंदा मस्त अपना लूटने में लगा हुआ था और इसे लगा था कि भाई पायरेट प्लाजा में तो कोई आया नहीं और इस बंदे ने मुझे स्पॉट भी नहीं किया। तो इस बंदे को नॉक करके थोड़ा सा डैमेज कर देता और उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और उसका बंदा सामने ही होता है। Enemy! Enemy down! और अब बारी आती है S12 की, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं। Enemy! Enemy down! और यहाँ पर इनका तीसरा बंदा भी गया। अब यहाँ पर ये बंदा भी S12 के लेकर आया था, लेकिन इस बंदे को मैंने सरप्राइज कर दिया। यहाँ पर मेरे पास भी S12 की होती है जिससे मैंने इजीली निपटा दिया इस बंदे को। और पीछे जो इनके 2 टीममेट्स को मारा उनमें से एक के पास S12 की होती है, लेकिन भाई मेरे TPP के अगेंस्ट में वो मारा आता है क्योंकि उसके हाथ में S12 की थी नहीं और वो आगे वाला बंदा होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं इनकी क्रेट वेट लूट रहा था भाई मेरे को नीचे से कुछ फुटस्टेप आते हैं और भाई मुझे लगा कि भाई इनका चौथा बंदा है, लेकिन भाई ये तो एक बॉट निकलता है। अब उसके बाद मैं उसके चौथे बंदों को ढूंढता नहीं हूँ और सीधा गाड़ी उठा के निकल लेता हूँ। और आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई S12 के क्यों चला रहा है, क्योंकि देखो यार आप हमेशा S12 के से मरते हो, मतलब आप तो नहीं, आप भी मरते होगे अगर आप नहीं चलाते होगे S12 के। मैं तो भाई हर मैच में S12 की वजह से मरता हूँ, क्योंकि अगर आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो भाई उन 4 में से एक के पास तो S12 की होगी ही होगी, और अगर आपने 3 बंदों को निपटा दिया तो भाई वो चौथा बंदा आएगा S12 के लेकर और भाई मार के चला जाएगा। तो भाई पूरा गेम प्ले खराब हो जाता है, इसलिए आज मैं S12 के चला रहा हूँ। और जब तक मुझे MK या फिर ग्रोजा नहीं मिलेगी मैं S12 के भाई छोड़ूंगा ही नहीं। अब यहाँ पर उसके बाद आता हूँ और लेफ्ट साइड में आपको बंदे दिख गए होंगे, शायद से मैं बातों बातों में बता नहीं भूलिएगा। यहाँ पर होते हैं बंदे, क्योंकि भाई आगे से गाड़ी गायब होती है और मैं आगे बंदों को स्पॉट करने के लिए जाता हूँ और वो बंदा पेड़ के पीछे था, लेकिन जैसे ही मैं इधर आता हूँ वो बंदा पेड़ के पीछे छुप जाता है और जैसे ही मैं इधर से जाने की कोशिश करता हूँ वो बंदा निकल के फायर करता है। तो बस देखो कैसे निपटाते हैं इस बंदे को। Enemy! Enemy down! Enemy down! Enemy! Enemy down! और S12 के चलाने में भाई मेरे को एक बेकार बात लगे कि भाई AR वालों को मारने में उतना अच्छा नहीं लगता जितना भाई S12 के वालों को मारने में अच्छा लगता है। मतलब S12 के से आपने S12 के वालों को मार दे तो भाई उसकी खुशी अलग ही होती है। तो यहाँ पर इन तीनों के पास AR होती है, मतलब किसी के पास भी S12 के नहीं होती। अगर इनको मिली होती तो ये लोग पक्का उठाते और इन मतलब इसके बाद तो उठाएंगे ही, क्योंकि मैंने इन तीनों को S12 के से मार दिया। और यहाँ पर इस वाले स्क्वाड के भी केवल 3 ही बंदों को मारा मैंने, इनका चौथा बंदा पता नहीं कहाँ होता जिसे मैं बिल्कुल भी ढूंढता नहीं हूँ और गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ।
और यहाँ पर मैं मस्त अपना जोन में जा रहा था, लेकिन तभी मेरे को पीछे से कोई बॉट फायर करके बुलाता है और मुझे ये पता था कि भाई ये इनका रियल बंदा है और जो कि होता भी है। अब यहाँ पर सामने बंदा दिख जाता मुझे, Enemy. लेकिन भाई यहाँ पर मेरी जो 6x होती है वो एडजस्ट नहीं होती, तो जिसे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और फाइनल वो बंदा आता है Enemy. Enemy और down. S12 के से मारा जाता है। अब यहाँ पर देखो, आप में से कई लोग S12 के नहीं चलाते होंगे और चलाना पसंद भी नहीं करते, लेकिन भाई कुछ लोग करते होंगे क्योंकि भाई वो भी बहुत बार मर चुके हैं S12 के से। तो भाई अगर S12 के दे रखे तो भाई इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अगर मेरे को नहीं पता, मतलब मेरे को नहीं आता चलाना, तो चलाना सीखना पड़ेगा और आप लोगों को देखना पसंद नहीं तो भाई डालना पड़ेगी आदत। क्योंकि देखो, अगर हर मैच में मैं आपको दिखाता रहे कि भाई S12 के से मर गया, RPG से मर गया, तो भाई वो कोई बात नहीं। मतलब S12 के पूरी गेम में मतलब तुम भी यूज कर सकते हो, सामने वाला भी यूज कर रहा है, तो सामने वाला यूज कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला बेकार बंदा ये हो, तो भाई तुम भी यूज कर सकते हो, तो भाई तुम भी यूज करो। और ऐसा नहीं कि भाई S12 के चलाना पसंद नहीं, या फिर S12 के ज्यादा पावरफुल है, या फिर मतलब कोई भी रीजन S12 के ना चलाने का, तो भाई वो सारी रीजन मतलब भुलाने पड़ेंगे। और मैं नहीं चलाता था S12 के, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और एक बात बता दूं कि भाई S12 के चलाने में भी एक एफर्ट लगता है, एक रिस्क लगता है कि भाई अगर तुम S12 के चलाते हो तो भाई आजकल तुम टेलीपोर्ट होने लगते हो। मतलब ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं यार, अपन मैनेज करेंगे और बस देखना। अब देखा उसके बाद मेरे को यहाँ से एक ग्रोजा मिल जाती है, तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं अगर ग्रोजा या फिर MK मिल जाएगी तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। हालांकि मुझे मतलब मालूम है कि भाई ग्रोजा नहीं जीत पाएगी S12 से, लेकिन फिर भी यार मजा तो ग्रोजा चलाने में है, तो मैं ग्रोजा उठा के सीधा आ जाता हूँ इस वाली जगह पर। और जब मैंने फ्लेयर चलाई थी तो भाई उस समय काफी ज्यादा अलाइव थे, मतलब 20 या 23 बंदे अलाइव थे। और इस समय देखो, जब मैं फ्लेयर लूट कर आ चुका हूँ तो भाई इस समय देखो कितने ज्यादा बंदे मर चुके हैं। अगर मैं फ्लेयर नहीं चलाता और बंदों को ढूंढ ढूंढ के मारता तो भाई यहाँ पर मेरे किल्स काफी ज्यादा हो सकते थे, लेकिन भाई यही घाटा है फ्लेयर गन चलाने का, मतलब बंदे तुम्हें मिलते ही नहीं। अब उसके बाद देखो यार, मैं इधर आता हूँ, सामने एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। Enemy. Enemy down. अब क्योंकि ये वाला बंदा भी नॉक होता है तो भाई इसके और टीममेट्स हो सकते हैं, तो भाई मेरे को ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, मैं पीछे से जाता हूँ, उस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। अब उसके बाद जो इसका दूसरा टीममेट होता है उसका किल तो मुझे अपने आप कंफर्म हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जोन कहीं और शिफ्ट आया था, तो मेरे को जोन में भी जाना था, तो सबसे पहले मैं इन बंदों को इग्नोर करता हूँ और सबसे पहले जाता हूँ जोन में। अब उसके बाद मैं पीछे गाड़ी उठाने के लिए जा रहा था और जैसे ही गाड़ी में बैठता हूँ आपको राइट साइड में एक यूएस दिख जाएगी जो कि आगे जाती है। अब यहाँ पर मुझे इतना तो पता था कि ये बंदे जाके स्क्वाड हाउस में जरूर रुकेंगे, तो सबसे पहले मैं इन बंदों को चेक कर लेता हूँ कि इधर कोई है तो नहीं, और इधर तो कोई नहीं होता। और सबसे पहले मेरे को थोड़ी सी लूट चाहिए थी, क्योंकि मेरी लूट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को अभी तक एक AR एक्सटेंडेड नहीं मिला था जो कि मुझे ग्रोजा में लगाना था और इसके पास भी नहीं होता। तो मैं गाड़ी उठा के सीधा पुश कर देता हूँ स्क्वाड हाउस पर, और वहां पर भाई वही 2 बंदे होते हैं जो कि मतलब इसी के टीममेट्स थे और पीछे रह जाते हैं, जो कि गाड़ी उठा के बाद में आते हैं जोन में। अब देखो मैं सीधा आके इन बंदों पर पुश कर देता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास 4 ग्रेनेड होते हैं जिनका फायदा मैं यहाँ पर भरपूर उठाता हूँ, तो बस देखो कैसे निपटाते हैं इन बंदों को। Enemy down. और मेरे पहले ग्रेनेड में तो एक बंदा कंफर्म नॉक होना ही था, शायद से 2 भी हो सकते थे, लेकिन एक बंदा पीछे की तरफ भाग जाता है और तभी मैं दूसरा ग्रेनेड फेंक देता हूँ, जिससे एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। Enemy down. और जैसे कि मैंने कहा था ये वाला बंदा काफी ज्यादा डैमेज होता है, इसलिए इस बंदे को केवल 1-2 बुलेट मारनी पड़ती है और ये बंदा मारा जाता है। अब उसके बाद इन दोनों के क्रेट में चेक करता हूँ और यहाँ से मुझे एक की क्रेट में से एक्सटेंडेड मिल जाता है, जो कि मैं उठा के क्रूजर में लगा देता हूँ और फाइनली मेरी लूट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर उसके बाद मैं गाड़ी उठा के सीधा निकल लेता हूँ, क्योंकि मैं जोन के बिल्कुल मतलब एज पर था, सेंटर में नहीं था, और सारे के सारे बंदे सेंटर में होंगे, मतलब ज्यादातर बंदे होते ही हैं। अब उसके बाद मैं जोन में आता हूँ और जोन में मुझे देखना ड्रॉप के बगल में एक डासे दिखेगी जो कि लेफ्ट साइड में खड़ी होगी। अब देखो आपको भी दिख गई होगी, तो इसका मतलब ये था कि भाई इस वाले घर में, जो भी कह लो इस घर को, इसमें बंदे जरूर है। तो सबसे पहले मैं इधर आता हूँ और इस घर को सबसे पहले चेक करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे तो मेरे को पीछे से कुछ फुटस्टेप आते हैं और मैं एक बार स्कोप इन करके भी देखता हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखता नहीं, और जैसे छत पर जाता हूँ भाई बंदा मुझे दिख जाता है। Enemy down. अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस बंदे को निपटाता हूँ भाई मेरे अलावा 2 बंदे बचते हैं, और वो 2 बंदे एक ही टीम के हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाता और ये समझ के खेलता हूँ कि भाई कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं कुछ डिसाइड ही नहीं करता। और उसके बाद देखो सामने वाले घर में एक बंदा तो जरूर है, मतलब कंफर्म है, और इसकी गारंटी भाई मैं दे सकता हूँ, क्योंकि भाई वहाँ पर गाड़ी लगी है और वो बंदा मस्त अपना कैंप कर रहा है, और बस उस बंदे को देखना मतलब उसकी कैंपिंग लेवल कितनी होती है। अब उसके बाद मैं सबसे पहले एक ग्रेनेड ग्राउंड फ्लोर पे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं ऊपर तो कर नहीं सकता था। उसके बाद मैं जाके चेक करता हूँ और फाइनली मुझे बंदा दिखता है, और बस देखो इस बंदे को। और ऐसा कभी भी आप मत करना कि भाई सीढ़ियों पे ऐसे गन लेकर बैठ गए S12 के या फिर M249। इस बंदे के पास M249 होती है, और अगर मैं सीढ़ियों पे आता बिना देखे तो भाई ये बंदा जो मारता ना मेरे को, मतलब मजा आ जाता है बिल्कुल इस बंदे को। अब देखो यार उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि भाई आप लोग ऐसा कभी भी मत करना, आप लोग यार नहीं जीत सकते, क्योंकि ऐसे में बंदा जो नीचे वाला होता है वो TP ले सकता है। उसके बाद मैं लास्ट वाला बंदे को ढूंढ रहा था,
और फाइनली यहाँ पर पीछे से कोई मेरे ऊपर M4 चला जाता है। अब यहाँ पर देखो मैं ऊपर आता हूँ उस बंदे को स्पॉट करने के लिए और मुझे लगा कि भाई वो बंदा लेफ्ट साइड जो हाउस है उसमें है, लेकिन भाई वो बंदा देखो कहाँ से कूद रहा है, राइट साइड में। Enemy down. और इस बंदे की टपली फोड़ने के बाद फाइनली हमें मिल जाता है चिकन है। तो गाइस ये थी इसकी गेम प्ले में, कैसा लगा गेम प्ले कमेंट करके जरूर बताना। गेम प्ले अगर थोड़ी सी लगे तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जो कर देना। चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको रेगुलर सी तभी मेरी गेम प्ले वीडियो मिल जाए। इसके लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर तुम्हारा भाई छोटे मोटे क्लिप्स डालता रहता है। इसके अलावा वहाँ पर मैंने अपनी सारी सेंसिटिविटी लेआउट डाल रखी, तो जिसे देखना जाके देख भी सकता है। और जो देखने जाएगा फॉलो जरूर कर लेना अपने भाई को, क्योंकि वहाँ पर अपन 30K प्लस फॉलोवर्स करने वाले हैं, तो जाकर वहाँ पर फॉलो जरूर कर लेना प्लीज यार। चले जाओ यार अभी कभी। और ये थी आज की गेम प्ले में, मैं नेक्स्ट गेम प्ले में, तब तक के लिए बाय बाय।